नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आप देख सकते हैं कि स्लैब की ढलाई कराने से पहले स्लैब में कुछ इस तरीके से वायरिंग फिटिंग का वर्क किया जाता है, जिसमें वायरिंग का पाइप लगाया जाता है, फैन बॉक्स लगाया जाता है, लाइट बॉक्स लगाया जाता है और इसके साथ साथ जंक्शन वगैरह फिट किए जाते हैं। और इसको फिट करने के लिए वायरिंग का जो मिस्त्री आता है, जिसको हम इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं, वो कितना पैसा लेता है, इस वीडियो में हम आपसे एक एक करके फुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50 फीट बाई 32 फीट यानी कि 50 फीट बाई 32 फीट की स्लैब में वायरिंग फिटिंग का वर्क किया गया है। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि यहाँ पर वायरिंग फिटिंग का पाइप फिट करने के बाद, फैन बॉक्स लाइट बॉक्स फिट करने के बाद जो इलेक्ट्रीशियन है वो किस तरीके से पेमेंट लेकर गया है। इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे कि आप इलेक्ट्रीशियन का पेमेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ साल 2025 में स्लैब में वायरिंग फिटिंग का जो वर्क है उसको करने का क्या रेट चल रहा है। तो यहाँ पर स्लैब की वायरिंग का पेमेंट करने के लिए सबसे पहले स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर मापा गया कि स्लैब की टोटल लंबाई कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लैब की टोटल लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाया गया है और स्लैब की टोटल लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद स्लैब की टोटल जो लंबाई है वो 50 फीट यानी कि 50 फीट है। तो इसी तरीके से आप स्लैब की लंबाई माप लेंगे। स्लैब की लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर स्लैब की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को मापा गया। तो चौड़ाई की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि बड़ा सा टेप लगाया गया है और टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लैब की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो 32 फीट है। तो इसी तरीके से आपको स्लैब की लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई को माप लेना है। लंबाई चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आपको स्लैब का एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि स्लैब की लंबाई और स्लैब की चौड़ाई का आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्लैब का टोटल एरिया कितना हुआ। तो स्लैब की लेंथ यानी कि लंबाई यहाँ पर 50 फीट है इंटू स्लैब की ब्रेथ यहाँ पर 32 फीट है। तो चलिए इन दोनों का गुणा करते हैं और देखते हैं कि स्लैब का टोटल ब्रेथ कितना हुआ। टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1600 यानी कि 1600 स्क्वायर फीट हो गया। तो इसी तरीके से आप स्लैब का एरिया निकाल लेंगे। स्लैब का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको रेट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्लैब वायरिंग का फिटिंग करने के लिए जो मिस्त्री आया था वो 2 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्लैब में वायरिंग फिटिंग वर्क करने का पेमेंट लिया है। तो यहाँ पर जो रेट है वो 2 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो टोटल रेट निकालने के लिए सिंपली SA यानी कि स्लैब का एरिया इंटू रेट पर SQFT यानी कि टोटल स्लैब का एरिया और रेट पर स्क्वायर फीट से आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्लैब में वायरिंग फिटिंग करने का लेबर रेट कितना हुआ। तो स्लैब का टोटल एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1600 स्क्वायर फीट है। 1600 स्क्वायर फीट जो है वो स्लैब का टोटल एरिया हो गया। नेक्स्ट रेट पर स्क्वायर यानी कि स्लैब में वायरिंग फिटिंग का वर्क करने के लिए जो मिस्त्री आया था वो 2 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर लेबर रेट लिया हुआ है। तो 2 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 3200 यानी कि 3200 रुपए स्लैब में वायरिंग फिटिंग का पाइप और इसके साथ साथ फैन बॉक्स लाइट बॉक्स ये सब फिट करने का हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि स्लैब ढलाई करने से पहले कुछ इस तरीके से जो वायरिंग फिटिंग का पाइप लगता है, पाइप लगाने के साथ साथ फैन बॉक्स लाइट बॉक्स जंक्शन वगैरह लगते हैं, इन सभी को फिट करने का क्या रेट चल रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलते चलते एक होमवर्क है कि 60 फीट बाई 52 फीट का एक स्लैब है और रेट जो है वो 2 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई टोटल कितना पैसा हो गया।